हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। सो आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री। सो जो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है बिलियन, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस न्यू सेशन को। सो जो चैप्टर है सॉल्यूशन या बिलियन, बिलियन, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये न्यू चैप्टर को, बिलियन। तो बिलियन पहले हेडिंग लगाएंगे, बिलियन, बिलियन। आप लोगों को कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है और हर एक हेडिंग, हर एक पॉइंट को नोट करते चलना है, ठीक है। तो बिलियन क्या होता है? बिलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। तो आपको यही लिखना है। मैं बहुत ही इजी तरीके में और बहुत ही अच्छी डिफिनीशन आपको बताऊंगा, जिसे आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख के बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो आपको बिलियन में क्या लिखना है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। आपको यही लिखना है। चलो नोट करो। दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। उदाहरण उदाहरण ले सकते हैं, जल में चीनी का विलयन, जल में चीनी का विलयन। नेक्स्ट उदाहरण आप ले सकते हैं, जल में नमक का विलयन, जल में नमक का विलयन, ठीक है। तो ये सब क्या है? विलयन के उदाहरण है, ठीक है। क्या है? जल लिया हमने, उसमें क्या थोड़ी चीनी डाल दी तो क्या बन गया? शरबत बन गया, जिसे क्या कहते हैं? विलयन, ठीक है। अब विलयन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो विलेय क्या होता है? जो चीज विलयन में घुलती है उसे कहते हैं विलेय, ठीक है। जैसे अगर हम शरबत बनाते हैं तो वाटर में क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं, चीनी, ठीक है। तो चीनी घुल जाती है ना पानी में, तो चीनी को कहेंगे विलेय और जिसमें घुली है उसे कहेंगे विलायक, ठीक है। तो ये दो पॉइंट याद रखेंगे कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या। जो चीज घुल जाती है उसे विलेय कहते हैं और जिसमें घुलती है उसे विलायक कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो विलेन है उसमें दो चीजें होती है, क्या होती है? विलेय और विलायक। तो यहाँ पे वही बात लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे बना के। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पदार्थ विलयन में घुल जाते हैं, विलयन में घुल जाते हैं, वो विलेय कहलाते हैं, वो विलेय कहलाते हैं, ठीक है। जो पदार्थ विलयन में घुल जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? विलेय कहलाएंगे। नेक्स्ट, विलेय जिसमें घुलता है, विलेय जिस पदार्थ में घुलता है उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। जिसमें विलेय घुलेगा उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि विलयन में दो चीजें होती है, क्या क्या? विलेय और विलायक। तो यहाँ पे लिखेंगे विलयन बराबर, विलयन बराबर विलायक प्लस विलेय। तो विलेयक, जो विलयन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, क्या होता है? विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। जब हम विलायक और विलेय दोनों ही मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा, ठीक है। तो इसे फटाक से नोट करो क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे? हम विलयन कहेंगे, ठीक है। और विलयन में क्या होता है? दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है विलेय और एक विलायक। विलेय क्या होता है? जो चीज घुल जाती है उसे क्या कहते हैं? विलेय, और जिसमें घुल जाती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम पानी, चीनी को नमक में चीनी को घोरते हैं वाटर में, तो क्या होता है? चीनी घुल जाती है ना नमक में, तो पानी क्या है यहाँ पे? विलायक, और चीनी क्या है? विलेय। चलो नोट करो इसे फटाक से। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अब विलयन के प्रकार। हेडिंग लगाएंगे विलयन के प्रकार,
नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे विलयन के प्रकार। ठीक है, तो विलयन को निम्न निम्न आधार पर बहुत से आधारों पर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। ठीक है, किसके? अवस्था के आधार पर। तो अवस्था के आधार पर जो होते हैं, अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो अवस्था के आधार पर होते हैं वो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब अवस्थाएं क्या होती हैं, हम सब जानते हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर विलयन जो कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। तो देखो कौन कौन से विलयन होते हैं। एक विलयन होता है ठोस का ठोस में, मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ बारी बारी से। नंबर 1 ठोस का ठोस में, सेकेंड ठोस का द्रव में, थर्ड ठोस का गैस में। ठीक है, तो क्या होगा, ठोस का ठोस में होगा, ठोस का द्रव में होगा, ठोस का गैस में। इसका मतलब है जो ठोस होगा वो ठोस में घुला होगा, ठोस होगी वो द्रव में घुली होगी, और ठोस होगी वो गैस में घुली होगी। दूसरा जो चौथा होगा वो होगा द्रव का ठोस में, मतलब द्रव भी ठोस में हो सकता है। पांचवा द्रव का द्रव में, और 6 है द्रव का गैस में, द्रव का गैस में। और भी हो सकते हैं। 7 गैस का ठोस में, गैस का ठोस में। 8 है गैस का द्रव में, गैस का द्रव में। और 9 है गैस का गैस में। वर्ड को सुनने की कोशिश करो, विजुअल ना हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो क्या होता है, 9 प्रकार के विलयन होते हैं, किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर। तो कौन कौन से, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। ठीक है, इसी प्रकार द्रव का ठोस में हो सकता है, द्रव का द्रव में हो सकता है, और द्रव का गैस में भी हो सकता है। इसी तरह के गैस का ठोस में हो सकता है, गैस का द्रव में हो सकता है, गैस का गैस में हो सकता है। समझते हैं कैसे। जैसे ठोस का ठोस में विलयन किसका, जिसमें क्या होगा, विलेय भी ठोस होगा और विलायक भी ठोस होगा, तो उसे कहेंगे ठोस का विलयन है ठोस में। इसमें देखो ठोस का द्रव में मतलब एक विलेय या विलायक, इनमें से एक द्रव होगा और एक ठोस होगा। थर्ड है ठोस का गैस में, इसमें क्या होगा, कोई ठोस पदार्थ या तो विलेय होगा या विलायक, और या तो कोई गैस होगी वो विलेय होगी या विलायक। चौथा है द्रव का ठोस में, विलेय या विलायक में से कोई भी एक क्या होगा, द्रव, और कोई एक ठोस होगा। इसमें द्रव का द्रव में दोनों ही क्या होंगे, द्रव होंगे। इसमें द्रव का गैस में जो एक विलेय या विलायक कोई भी द्रव हो सकता है, और इसमें कोई भी गैस भी हो सकता है, विलायक। गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। ठीक है, कुछ उदाहरण में समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, गैस का द्रव में कैसे, जो गैस का द्रव में, ये हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो क्या होता है, वो विलयन होता है किसका, गैस का द्रव में, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और लिक्विड फॉर्म में होती है द्रव फॉर्म में, और द्रव के अंदर क्या होता है, उसमें क्या होती है, CO2 गैस होती है। ठीक है, उस जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। उस CO2 गैस को द्रव वाटर में डिजोल्व किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, गैस का द्रव में विलयन है, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही, इसमें कुछ नहीं है, आप आराम से इसे लर्न कर सकते हैं, और लर्न करने की कोई जरूरत भी नहीं है। याद रखो आराम से विलयन के प्रकार, तो ठोस का ठोस में हो सकता है, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, और इसी प्रकार से ये 9 प्रकार के हमारे विलयन होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, तब तक इसे नोट कर लो। नेक्स्ट, ठीक है, अब मूव करेंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग लगाए, ये हमारा किसके आधार पे था, अवस्था के आधार पर। ठीक है, पदार्थों की अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर जो विलयन हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, और दोनों ही इंपॉर्टेंट विलयन है। ठीक है, सांद्रता कौन चीज होती है, सांद्रता किसे कहते हैं, ये अभी आपको आगे पता लगेगा, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तब तक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूँ कि सांद्रता क्या होती है। जैसे
कोई आपने विलयन बनाया है, जैसे मान लो 1 गिलास पानी लिया है, ठीक है, मान लो 1 लीटर पानी है, उसमें आप 50 ग्राम चीनी डाल देते हैं, ठीक है, फिर दूसरा 1 लीटर पानी लेते हैं, उसमें आप 20 ग्राम चीनी डाल देते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे जिसमें 50 ग्राम हमने चीनी डाली वो वाला शरबत हमारा मीठा है, और जिसमें हमने 20 ग्राम चीनी डाली वो शरबत मीठा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है कि जिसमें हमने 50 ग्राम चीनी डाली है उसकी सांद्रता अधिक है, मतलब सांद्रता का मतलब ये होता है कि किस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक है, उसी को क्या कहते हैं, सांद्रता, ठीक है। तो विलेय की मात्रा जिसमें अधिक होगी उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, और जिसमें कम होगी उसकी सांद्रता कम होगी, ठीक है। तो सांद्रता के आधार पर हमारे विलयन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तनु विलयन, एक सांद्र विलयन। तनु का मतलब पतला विलयन जिसमें सांद्रता कम होगी, और जो सांद्र का विलयन उसमें सांद्रता अधिक होगी। तनु का अगर हम तनु की डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है क्या कहलाती है, तनु विलयन कहलाता है, और जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहता है। सिंपल। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे, यह सांद्रता के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तनु विलयन, और सेकेंड है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, ठीक है। एक है तनु विलयन और सेकेंड है सांद्र विलयन। तो नोट करो इसे, फिर मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर। चलो ऐसे करते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे तनु विलयन, हेडिंग में लगाएंगे तनु विलयन। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से अच्छे मार्क्स पाओ और अपने फ्यूचर को ब्राइट करो। हेडिंग लगाएंगे तनु विलयन, तनु विलयन, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि तनु विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है क्या कहलाता है, तनु विलयन। क्या सिंपली आपको यही लिखना है, आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख के देख रहा हूँ, ठीक है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, या आप ये भी कह सकते हैं विलेय की मात्रा का मतलब सांद्रता कम होती है, आप ये भी लिख सकते हैं वह विलयन जिसकी सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है, या आप यह कह सकते हैं वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है, ठीक है। तो क्या होगा, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी तनु विलयन कहलाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सांद्र विलयन, सांद्र विलयन इसका अपोजिट, उसमें क्या होगी, विलेय की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वह विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता विलायक की सांद्रता के, विलायक की सांद्रता के तुलनीय होती है, तुलनीय होती है, सांद्र विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे ये यहाँ पे हम डायरेक्ट अधिक भी लिख सकते थे, वहाँ तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन क्या है, देखो जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी वो तो तनु विलयन कहलाएगा, और जिसमें अधिक होगी वो सांद्र विलयन कहलाएगा। लेकिन सांद्र विलयन के लिए कुछ कंडीशन है, विलयन कभी तभी बनेगा जब विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा से हमेशा अधिक होगी। अब ऐसा कि आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 50 लीटर चीनी डाल दो, 50 किलो चीनी डाल दो, तब विलयन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो क्या है, जो तनु विलयन है वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और सांद्र में होगी तो ज्यादा तो होगी, लेकिन कितनी ज्यादा, वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता विलायक की सांद्रता के तुलनीय होती। तुलनीय का मतलब विलायक की तुलना में, जैसे 1 लीटर अगर पानी है तो इसमें मान लो 800 ग्राम चीनी, 700 ग्राम, ऐसा नहीं कर सकते 1 लीटर पानी में 1 लीटर ही चीनी डाल दो, तब कुछ नहीं होगा, 1 किलो चीनी डाल दो, ठीक है, सॉरी। तो ये याद रखना।
तो क्या होगा, वह जिस विलायक के तुलना में रखो। जैसे 1 लीटर पानी है तो तुम क्या करो, 700 ग्राम 800 ग्राम चीनी डाल सकते हो, तो जो विलेन बनेगा उसे कहेंगे सांद्र विलेन। ठीक है, तो नोट करो इसे। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग संतृप्त विलयन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है हर बार। संतृप्त विलयन आप लोग इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो और इसे अच्छे से लर्न कर लो। लर्न क्या, अगर अच्छे से सुनोगे, अच्छे से वीडियो देखोगे और अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे तो खुद से याद हो जाएगा। हेडिंग लगाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन होता क्या है मैं पहले समझा दूं फिर लिखता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास 1 लीटर पानी है, उसमें हमने थोड़ी चीनी डाली पहले 50 ग्राम, और उसको चम्मच से हम सेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो क्या होगा, चीनी थोड़ी देर में गायब हो जाएगी, विलीन हो जाएगी ना, घुल जाएगी। फिर क्या किया, 50 ग्राम और चीनी डाली तो वो भी गायब होगी हिलाने पर। फिर और 50 ग्राम डाली, फिर भी वो भी गायब होगी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब हम उसमें चीनी मिलाते रहेंगे तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब चीनी मिलना या घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगी। उस समय जो हमारा शरबत बनेगा, जो विलयन बनेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। अगर इसी बात को हमें लिखना हो इजीली तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जब हम किसी विलायक में थोड़ी सी विलेय की मात्रा डालते हैं और उसे हिलाते हैं तो धीरे धीरे विलेय क्या होता है, घुलने लगता है। फिर उसमें थोड़ी सी और मात्रा डालते हैं तब भी क्या होता है, विलेय घुलता रहता है। अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब विलेय का घुलना रुक जाता है, उस समय जो विलयन बनता है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। बस इजीली यही लिखना है आपको। ठीक है, यही लिखते हैं, लिखते हैं जब किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में, सॉरी यहाँ पे विलायक, शुद्ध विलायक में हम विलेय की थोड़ी थोड़ी मात्रा, विलेय की थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाते जाते हैं, मिलाते जाते हैं, तो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे वह विलेय, वह विलेय मतलब जो मात्रा हम मिला रहे हैं, ठीक है, वह विलेय विलायक में घुलता जाता है, विलायक में घुलता जाता है। ठीक है, और कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद या पश्चात एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसी अवस्था आती है कि जब विलेय का घुलना बंद हो जाता है, विलेय का घुलना बंद हो जाता है। ठीक है, कि जब विलेय का घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उस समय हमें जो विलयन प्राप्त होता है, हमें जो विलयन प्राप्त होता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ये क्या है, आप खुद से करके देख सकते हैं। एक गिलास में अगर हम पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी चीनी थोड़ी थोड़ी करके मिलाते जाएं और हिलाते जाएं उसको, तो क्या होगा, धीरे धीरे चीनी गायब होने लगी। फिर थोड़ी चीनी डाला, फिर हिलाया, फिर गायब हो गई, फिर थोड़ी चीनी डाली, फिर हिलाई, फिर गायब हो गई। तो धीरे धीरे चीनी घुलती रहती। फिर अब हमने फिर से चीनी डाली तो एक अवस्था ऐसी आएगी धीरे धीरे जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी। उस समय जो हमें शरबत प्राप्त होगा, मतलब जो हमें विलयन प्राप्त होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आप अपनी भाषा में इसे बना के लिख सकते हैं, समझ लो और अपनी भाषा में बना के आराम से आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संतृप्त विलयन, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, मैंने बताया ना। आप क्या करेंगे, किसी भी विलायक को लेंगे, उसमें थोड़ी थोड़ी चीनी की मात्रा मिलाते रहिए, मिलाते रहिए, मिलाते रहिए, फिर कुछ समय बाद क्या होगा कि उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी। उस समय जो हमें शरबत प्राप्त होगा, जो विलयन प्राप्त होगा, उसी को क्या कहेंगे हम, संतृप्त विलयन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे इसी के आगे, आप लोग इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग लगाए अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन।
ये भी क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अति संतृप्त विलयन क्या, अगर आपको संतृप्त समझ में आएगा तो अति संतृप्त अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मान लो हमने एक ग्लास में पानी लिया, या मान लो 1 लीटर पानी लिया है, उसमें क्या हमने चीनी डाली 600 ग्राम, तो 600 ग्राम जो हमने चीनी डाली तो विलयन संतृप्त हो गया। कैसा हो गया, संतृप्त। संतृप्त का मतलब कि विलयन में चीनी जो घुलनी होती है वो रुक गई, चीनी के घुलने की दर क्या होगी, रुक गई। उसके बाद भी हम उसमें अगर चीनी डाल देते हैं तो क्या कहलाएगा, वो अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो या एक ये कह सकते हैं कि जो विलयन बहुत ही ज्यादा संतृप्त होता है उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, या तो ऐसे कह सकते हैं, अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज हाई कंसंट्रेटेड विलयन, या ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो, संतृप्त विलयन को क्या कहेंगे, बहुत ही ज्यादा जो संतृप्त विलयन होता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और संतृप्त क्या होता है ये आपको पता है। ठीक है, तो आप इजीली लिख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही अधिक संतृप्त विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, जो विलयन बहुत ज्यादा संतृप्त होगा उसी को क्या कहेंगे हम, अति संतृप्त विलयन। अति का मतलब ही होता है ज्यादा। ठीक है, और अगर ऐसे लिखना ना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, बहुत ही अधिक संतृप्त विलयन को क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। आप क्या करोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हमें पहले क्या करना है, विलयन को संतृप्त बनाना है, उसके बाद ही तो अति संतृप्त हो पाएगा ना। संतृप्त बनाएंगे कैसे, ये डिफिनेशन, जब हम किसी विलायक में धीरे धीरे विलय मिलाते रहते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि क्या होता है, जब विलय का घुलना रुक जाता है उस समय जो विलय बनता है अति संतृप्त, और हम उसमें क्या डाल दें, थोड़ी और ज्यादा मात्रा डाल देंगे तो विलयन जो बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, अति संतृप्त। ठीक है, तो यही याद रखना कि अति संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों है नोट्स, आप याद रखना, 60 नोट में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से इसको लिख लो। सो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सांद्रता। ठीक है, और मैंने सांद्रता आपको बता दी है, आप लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, तो लिखा देते हैं। ठीक है, पढ़ लोगे अच्छे से। सांद्रता हेडिंग कौन सी डालेंगे, सांद्रता। तो मैंने सांद्रता आपको अभी बताया, सांद्रता क्या होता है। सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती है कि किसी विलयन में विलय की कितनी मात्रा है उसी को क्या कहते हैं, सांद्रता। ठीक है, तो यही लिखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं, उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो सांद्रता होती है वो हमेशा विलयन की होती है, ना ही विलय की होती है, ना ही विलायक की। ठीक है, विलय और विलायक की मात्रा हो सकती है, लेकिन सांद्रता जो किसकी होती है, सांद्रता केवल डिफाइन की गई किसके लिए, विलयन के लिए। सांद्रता हमेशा किसकी होगी, विलयन की। जैसे हमने 1 लीटर पानी में अगर 50 ग्राम चीनी डाली है, ठीक है, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी डाली है, तो जो विलयन बना है, जो शरबत बना है, उसकी सांद्रता कितनी है, 50 ग्राम। ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, और सांद्रता को प्रकट करने की कुछ अभी हम विधियां पढ़ोगे नीचे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सांद्रता क्या होती है। ठीक है, तो ये नोट करो इसे। फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे विलेयता। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे विलेयता, ये भी इंपॉर्टेंट है। विलेयता क्या होती है। ठीक है, विलेयता का मतलब क्या होता है, विलेय माने होता है जो चीज घुल जाए, और विलेयता का मतलब होता है किसी चीज की विलायक में घुलने की प्रवृत्ति। ठीक है, जैसे किसी भी विलय की विलायक में घुलने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ठीक है, गायब होने की प्रकृति या घुलने की प्रकृति, तो यही लिखेंगे किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की किसी विलायक में, किसी विलायक में विलय होने की, विलय होने लिखो या घुलने की, घुलने, किसी पदार्थ की किसी विलायक में घुलने की क्षमता को, या क्षमता या प्रवृत्ति, क्षमता को उसकी विलेयता कहते हैं, विलेयता कहते हैं। ठीक है,
तो किसी पदार्थ की किसी विलायक में घुलने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विलेयता। ठीक है, तो विलेयता किन किन बातों पे डिपेंड करती है ये भी रखेंगे ध्यान। देखो विलेयता क्या होती है, अगर मान लो कोई भी चीज है, मान लो पानी है, उसमें अगर हम आपने चीनी डाली है और उसे चम्मच से सेक कर रहे हैं तो क्या होगा, इतनी जल्दी चीनी नहीं घुलेगी। अगर उसी चीज को क्या करें, हम जाके बॉईल कर दें, मतलब गर्म कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, जल्दी से चीनी विलय हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो हमारी विलेयता है वो ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना विलेयता किस पे निर्भर करती है, ताप पे निर्भर करती है। तो अगली हेडिंग यहाँ पे लगाएंगे, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब विलेयता किस पे निर्भर करती है। ठीक है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे, ये निम्नलिखित है, ये निम्नलिखित है। कौन कौन से कारक हैं, देखो किस पे विलेयता डिपेंड करती है। तो नंबर 1 है ताप, किस पे डिपेंड करती है, ताप। ठीक है, तो ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। सिंपली ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। लिखेंगे ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। और ये पॉइंट भी याद रखना। ठीक है, जो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन किसके केस में, अगर ठोस विलेय है और द्रव विलायक है तो क्या होगी, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो गैसों की विलेयता होती है, ठीक है, जो गैस होते हैं उनकी विलेयता क्या होती है, ताप बढ़ाने से घट जाती है। ठीक है, अगर किसी गैस चीज को हमें विलेय करना है जल में तो क्या उसके लिए हमें ताप बढ़ाने की जरूरत नहीं, ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, तो याद यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता घटती है। किसकी, केवल गैसों की विलेयता घटती है और सबकी विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर वो जल्दी जल्दी घुलने लगेंगे अगर उन्हें गर्म कर देंगे। लेकिन अगर किसी गैस को घोलना है हमें तो वो क्या होगी, ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता घट जाएगी, तो हमें ताप नहीं देना पड़ेगा। ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता घट जाती है। अगर किसी गैस को हमें घोलना है तो हमें ताप देने की आवश्यकता नहीं, उसे जितना ज्यादा दाब दोगे वो गैस उतनी जल्दी ही घुल जाएगी। तो ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती तो है, ठीक है, लेकिन किसकी, ठोस हो या द्रव हो, लेकिन जो गैस की विलेयता होगी वो ताप बढ़ाने पर क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। तो हमेशा ये पॉइंट याद रखना, ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता घट जाती है और जबकि ठोस या द्रव की विलेयता बढ़ जाती है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट तब तक इसे रेज करो, नोट करो, रेज करता हूँ मैं। ओके, सॉरी, रेज करें, रेज करें, नोट करो। ठीक है, दूसरा कारक लिखते हैं। दूसरा, ताप बढ़ाने से क्या होती है, विलेयता बढ़ती है, लेकिन किसकी, ठोस और द्रव की। और गैस की विलेयता क्या होती है, ताप बढ़ाने से घटती है। नेक्स्ट जो दूसरा कारक है वो है विलेय के कणों का आकार। विलेय के कणों का आकार। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करती है, विलेय के कणों के आकार पर। ये कैसे, ठीक है, जो विलेयता होती है वो विलेय के कणों के आकार पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने एक गिलास में पानी लिया, अब उसमें चीनी का इतना मोटा टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, एक करके इतना मोटा टुकड़ा डाल दें तो वो देर में घुलेगा। इसका मतलब क्या है, विलेयता कम है। और अगर इतना बड़ा टुकड़ा डालें छोटा सा तो क्या होगा, वो जल्दी घुल जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो विलेयता है वो हमारी कणों के आकार पे भी निर्भर करती है। किसके कणों के आकार पर, विलेय के कण। विलेय जितना पीस के डालोगे, जितना छोटा कण होगा विलेय का उतनी जल्दी घुलेगा, मतलब विलेयता ज्यादा होगी। और जितना बड़ा मतलब कण डालोगे उतनी ही विलेयता कम होगी। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। विलेयता सिर्फ यहाँ पे, विलेयता कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमान देख पा रहे हैं इधर, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो विलेयता होगी वो कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे विलेयता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कणों के आकार। किसके कणों के आकार, विलेय। इसको लिख लेंगे, किसके कणों के आकार के, विलेय के कणों के आकार।
विलेय के कणों का आकार। ठीक है, इसका मतलब है जो विलेयता होगी वो विलेय के कणों के आकार के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है अगर विलेय के कणों का आकार बड़ा होगा तो विलेयता कम होगी, और विलेयता अगर ज्यादा है तो कणों का आकार छोटा। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये चीज ध्यान रखो, उल्टा है ना। अगर विलेय के कणों का आकार, तुम खुद से सोचो ना, अगर विलेय के कणों, अगर हम कोई ज्यादा मोटी चीज डाल दें पानी में तो वो देर में घुल पाएगी, और जितनी पतली चीज, जितनी छोटी चीज डालेंगे वो जल्दी घुल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि विलेय के कणों का आकार हम जितना छोटा रखेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, विलेयता होगी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जितना ही कणों का आकार ज्यादा होगा उतनी ही विलेयता कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं, तीसरा वेक्टर कौन सा है। जो हमारा नेक्स्ट वेक्टर है वो विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, तीसरा फैक्टर है वो क्या है, विलायक की प्रकृति। अब ये क्या है विलायक की प्रकृति, मतलब विलायक किस प्रकार का है, किस तरह का है, उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है नमक पानी में जल्दी घुल जाता हो, अल्कोहल में जल्दी ना घुले, ठीक है। तो यही कि किस प्रकार का हम विलायक ले रहे हैं, किस में घोल रहे हैं, ये भी तो मैटर करता है ना कि किस में घोल रहे हैं। हो सकता है कोई चीज यहाँ पे अच्छा काम कर रही है, कहीं दूर जाके अच्छा काम ना करे। तो ये भी, ये क्या विलायक की प्रकृति पे भी निर्भर करता है, ठीक है। तो लिखेंगे ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये का मतलब विलेयता। विलेयता विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जो विलेयता है वो कहाँ निर्भर करती है, विलायक की प्रकृति पर, कि विलायक किस प्रकार का है। जिस प्रकार का हम विलायक लेंगे उसी प्रकार से हमें विलेयता मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर मालूम है अल्कोहल में जाके चीनी घोलने लगूं तो हो सकता है कुछ कुछ ज्यादा टाइम ले या कम टाइम ले, और वही चीज अगर मैं पानी में घोलूं तो हो सकता है उससे कम टाइम ले। इसका मतलब क्या है, हर विलायक के लिए जो विलेयता होती है वो अलग अलग होती है। तो आप ये ध्यान रखो। आज का लेक्चर यहीं हम ओवर करते हैं, ठीक है। और आप लोग बताना कमेंट में कि कैसा लगा लेक्चर, और समझ में आ रहा है या नहीं। और कोई अगर वॉइस से प्रॉब्लम हो तो बताना, इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो विलेय के कणों का आकार, ये विलायक की प्रकृति और किस पे निर्भर कर रही थी, ताप पे। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन किनकी, सिर्फ ठोस और द्रव की। गैस की विलेयता क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो ओवर करते हैं ये, इस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।